योर सेमिनार्स, है ना गाइस। अनलाइक अभी जस्ट टू कंपेयर इट, अनलाइक रियल एस्टेट, अभी समझो आई हैव अ प्रॉपर्टी इन मुंबई, मेरा प्रॉपर्टी है मुंबई में, राइट। तो कौन खरीदेगा मुंबई में घर? मुंबई में घर वही खरीदेगा जो मोस्टली जो ऑलरेडी मुंबई में रहता है। देखो मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मुंबई में रियल एस्टेट इज समथिंग की अभी इफ आई स्टे इन अ स्मॉल बिल्डिंग आई वुड ड्रीम टू गो एंड स्टे इन अ टॉवर. If I'm already staying in a tower, I would dream to stay in a luxury tower. If I'm already staying in a luxury tower, I would dream to have a mansion, a bungalow. If I'm already having a mansion or a bungalow, then I would think of expanding myself. Right guys? So location का एक limitation होता है in every industry. जैसे रियल एस्टेट में देयर आर लिमिटेशंस, आप पूरा इंडिया टारगेट नहीं कर सकते मुंबई के घर के लिए, बट हियर तो वी आर टारगेटिंग एंटायर इंडिया. सो गाइस अभी सिंस मेरे को आपको जस्ट दिखाना है, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये. आप अभी हम वी विल टारगेट एंटायर इंडिया, बट आप लोग यहाँ से हाउ आप लोकेशन टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा टारगेटिंग ऑडियंस इज ओनली मुंबई. तो हाउ आई कैन टारगेट इज, आई कैन टारगेट मुंबई. ठीक है, आ गया मुंबई महाराष्ट्र. आई क्लिक हियर. अभी यहाँ पे रेडियस टारगेटिंग होता है, तो इट इज टेलिंग मी कि मैं 40 किलोमीटर रेडियस को टारगेट कर सकता हूँ मुंबई के. बट गाइस नाउ मुंबई का 40 किलोमीटर रेडियस इज वेरी बिग. तो आप चाहिए तो आपका रेडियस कम ज्यादा कर सकते हो. देखा आपका रेडियस कम हो गया, राइट गाइस. अगर आपको रेडियस टारगेटिंग नहीं करना है तो यू कैन चूज करंट सिटी. तो वो सिर्फ मुंबई सिटी जो पिन कोड है मुंबई का उसको ही टारगेट करेगा. सेकंड ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन इज कि अगर आपको लोकेशन इतना ठीक से नहीं समझता रहा कि क्या करना है, या मतलब योर लोकेशन इज नॉट अवेलेबल हियर, यू कैन टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. जैसे मैंने यहाँ पे इसको पिन ड्रॉप किया तो ये यहां से इट विल 16 किलोमीटर. आई कैन इंक्रीज इट, आई कैन डिक्रीज इट. ठीक है, अंडरस्टूड गाइस. ओके, कंसिडरिंग एवरीवन हैज अंडरस्टूड, तो ये हो गया लोकेशन टारगेटिंग. सेकंड इज एज. अभी ऑनलाइन फिटनेस है गाइस, ठीक है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड बी द एज ग्रुप ऑनलाइन फिटनेस के लिए? 20 years to 60. Sorry, 20 years minimum age. 20 years to how much? Yes sir, 50, 60. 15 to 60. So guys, again like I said, ऑनलाइन फिटनेस जो प्रोग्राम है, राइट. अभी लेट मी जस्ट टेल यू, अभी आई विल टेल यू माय थॉट प्रोसेस. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि समवन हु इज 20 years old, ठीक है, someone who's 20 years old या मे बी ओके, ठीक है, चलो दैट लॉजिक इज ऑल्सो राइट. ठीक है, so we can target people who are 20 plus to 60 also. Guys देखो कैसा है, दिस इज अ सेमिनार, ठीक है, दिस इज एन ऑनलाइन कोचिंग सर्विस, ठीक है, which comes with a price, right? Obviously Naseem is going to take money from his clients to give them that service. So always make sure कि आपका जो ऑडियंस है वो लोग डिसीजन मेकर होने चाहिए. दे शुड बी एबल टू मेक देयर डिसीजंस. तो व्हाट आई थिंक इज कि 20 के एज में अभी ऐसा होगा गाइस, ठीक है, 20 के एज में अनलेस एंड अनटिल पीपल हु हैव हेल्थ इश्यूज, राइट. एक तो 20 के एज में वो खुद पैसे भर के वो डिसाइड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द लोग. एंड सेकेंड, 20 के एज में पीपल हैव अदर ऑप्शंस ऑफ फिटनेस ऑल्सो. ठीक है, तो व्हाट आई वुड से इज, मैं इसका एज ग्रुप आई वुड कीप इट फ्रॉम 23, 24. ठीक है, बट गाइज लाइक आई सेड, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, सी इट इज सब्जेक्टिव. ठीक है, माय वे ऑफ थिंकिंग इज अ लिटिल डिफरेंट, योर वे ऑफ थिंकिंग इज अ लिटिल डिफरेंट. सो देयर आर, तो कुछ अलग है, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट एंड मे बी व्हाट यू आर डूइंग आर राइट. सो ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में. इट इज ऑलवेज इन द ग्रे जोन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट गाइस? समझ रहे हो आप लोग? Yes, ठीक. sir. Now for online fitness, gender तो obviously can be any. It is not a gender specific ad. ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक तभी होता है जब आप कोई जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सेल करते हो या जेंडर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, राइट. तो ही आप इसमें मेल फीमेल या अननोन जो भी है आप ले सकते हो. अभी आता है डिटेल टारगेटिंग गाइस. सो हियर इज वेयर आर मेजर टॉपिक कम्स इनटू पिक्चर, व्हिच इज, कैन एनीवन रीड व्हाट इज हियर?
suggestions, browse. Under browse there is demographic interest and behavior. Can you all see guys, यहाँ पे दिख रहा है आपको demographic interest behavior? Yes, sir. Yes, Right? sir. So this is what I was talking about पहले, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो अभी I cannot just go and blindly target everyone ना, assuming कि सबको ही इसकी जरूरत है, ठीक है? अभी what I will, अभी ये keywords है, ये देखो ये जो है ना, here I will type words, Facebook will give me suggestions. जैसे who is going to come for a online fitness session, someone who is interested in fitness. So what I'll write, ठीक है गाइस. सो फेसबुक इज गिविंग मी ऑप्शंस कि मैं क्या क्या टारगेट कर सकता हूँ. सॉरी, फिजिकल फिटनेस, राइट गाइस? हेलो, यस सर. फिजिकल फिटनेस दिख रहा है यहाँ पे. ये क्या है? ये इंटरेस्ट कैटेगरी है गाइस. यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखेगा, वेदर इट्स एन इंटरेस्ट, इट्स अ डेमोग्राफिक और इट्स अ बिहेवियर. ठीक है गाइस, ये जो कैटेगरी है, ठीक है, ये जो बिजनेस है, द टाइप ऑफ बिजनेस दैट नसीम हैज सजेस्टेड विल वर्क ऑन इंटरेस्ट. लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए. लोगों का डेमोग्राफिक और बिहेवियर से विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, right, for this particular industry. So I will choose physical fitness and then I will ask for suggestions. Health and wellness, weight training, ठीक है, physical exercise, and I will just click on suggestions and it will start giving me suggestions. Okay, strength training, अभी body building तो obviously he's into fitness. So guys, fitness में भी आप choose कर सकते हो. अभी maybe अगर maybe चलो let's take an example, Naseem is into is into yoga, ठीक है. अगर वो योगा सिखा रहा है तो there is no point कि आप बॉडी बिल्डिंग और ये सब टारगेट करो, राइट ना गाइस? Yes, sir. You will target what? Yoga. ठीक है. अभी आप इसके अंदर बहुत सारी अलग चीजें भी कर सकते हो, जैसे कि अभी इसमें वो एप्लीकेबल नहीं है, बट जस्ट टू 1 सेकेंड, जस्ट टू शो यू कि कैसे आप टारगेट कर सकते हो. ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, कि नसीम का जो फीस है दैट इज वेरी हाई. ठीक है, मे बी नसीम इज चार्जिंग 10,000 रुपया 1 घंटे के लिए, राइट? अभी नसीम, यू ओनली टेल मी कि अगर आप 10,000 रुपए 1 घंटे का चार्ज करते हो तो फेसबुक के ये ऑडियंस आपको फीस देंगे? हेलो गाइस, इवन No, sir. ओके. Yes, sir. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इट डिपेंड्स ना. आपका बिजनेस है, आपको पता है कि आपको ये पता है. चलो अभी ऐसा है कि एवरीवन कांट अफोर्ड योर सर्विस. ठीक है, हो सकता है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे फिटनेस वाले हैं, नॉट एवरीवन कैन गो एंड अफोर्ड देयर सर्विस. तो अभी अफोर्डेबिलिटी इज वन फैक्टर और अ चैलेंज जो आपको ओवरकम करना है. देखो, फेसबुक पे मिलियन बिलियंस का ऑडियंसेस है, बट दैट डजंट मीन एवरीवन आप इनको टारगेट कर रहे हो तो ये लोग आके आपसे ले लेंगे. अभी आई विल टेल यू अ मेजर डिफरेंस ऑल्सो. हो सकता है इसमें से आधे से ज्यादा लोग ऑलरेडी, जो लोग का इंटरेस्ट फिटनेस में है, वो लोग खुद ही, उनकी खुद की फिटनेस काफी अच्छी होगी, राइट गाइस? सो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी मुझे टारगेट करना है अमीर लोगों को, बराबर, जिनके पास पैसा है. ये तो मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है, कि ये तो हो गए वो लोग जिनको इंटरेस्ट है. बट नाउ अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग फैक्टर, इज अ बिग चैलेंज फॉर मी. सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल हैव टू फाइंड आउट पीपल जो लोग अमीर है. अभी आप मेरे को बताओ कि मैं इंटरेस्टेड हूं अमीर बनने में और अमीर होने में. देयर इज अ डिफरेंस. एग्रीड गाइस? आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सी, आई वांट टू बिकम रिच. यू ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम रिच. सबको अमीर बनना है, बट देयर इज अ डिफरेंस कि मेरा इंटरेस्ट है टू गेट रिच एंड आई एम एक्चुअली रिच. सो इफ आई एम एक्चुअली रिच, दैट्स अ डेमोग्राफिक, एंड इफ आई वांट टू बिकम रिच, दैट्स अ इंटरेस्ट. ठीक है, तो अगर मैं इंटरेस्ट में जाके सिलेक्ट करूंगा मिलीनियर, बिलीनियर या जो भी वर्ड्स है विच आर रिलेटेड टू
एंटरप्रेन्योर या ये सब जो भी है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, क्योंकि बनना तो सबको एंटरप्रेन्योर है, इवन आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बट नाउ व्हाट इज नसीम्स ऑब्जेक्टिव? नसीम्स ऑब्जेक्टिव इज टू टारगेट पीपल हु आर रिच. Now there are various ways you can find out people who are rich. जैसे कि चलो I'll tell you because I am doing this for a very long time, तो मेरे को अब पता है, but you guys can find it out yourself. अभी जैसे हाँ, अभी can you see guys there is something called as frequent international travelers, दिख रहा है आपको ये? Yes sir. And ये कौन से सेक्शन में? Third. नहीं, बिहेवियर में. So guys, अभी Facebook sees if someone who is frequently traveling, जो international travels करता है, ठीक है, international travel, domestic की बात नहीं कर रहा, that means he has money and he can afford a 10,000 rupee coaching session. Agreed ना guys? मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि how to find out ways. So one way is to find out people जो लोग मतलब जो लोग का बिहेवियर या वो लोग का डेमोग्राफिक ऐसा है which resembles they are people with good money. Are you understanding guys? Am I making sense? Yes sir. Yes, sir. Right? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ में एक frequent international traveler भी टारगेट कर सकता हूँ कि people who अभी guys okay I'm sorry मैंने गलत जगह टारगेट कर दिया. अभी यहाँ पे there is a function which is called as a narrow audience function. आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डालोगे frequent international travelers. अभी what does this mean? Facebook will try to first find out people who are interested in ये सब चीजें, who are interested in physical exercise, weight training, yoga, ये. Plus यहाँ पे आप देख रहे हो there is one condition which is mentioned, which is a very important condition. अरे वाह, हाँ. Can you see this diagram here? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? It will try to find out people who are interested in physical fitness. प्लस उसमें से हाउ मेनी पीपल आर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स. तो ये जो बीच में आपको दो जन दिख रहे हैं ना, तो फेसबुक विल टारगेट दीज टू पीपल. तो फेसबुक विल टारगेट पीपल दोज वंस हु आर इंटरेस्टेड इन फिटनेस प्लस दे आर आल्सो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स. सो यहाँ पे मेरा ये खत्म हो जाता है. क्या बोलते हैं, आई हैव प्रीएम्प्टेड द अफोर्डेबिलिटी नेगेटिव. राइट गाइस, समझा आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अभी देयर इज वन मोर वे, फ्यू अदर वेज जिसे आप देख सकते हो. आप देख रहे हो यहाँ पे ये 1 सेकंड गाइस. Okay, अभी I don't know why this iPhone 10 and 12 is not appearing here, but ये आता है. Strangely it is not there. या आप ये यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से 1 सेकंड. XS Max, ठीक है, ये अभी 11 के पहले आया था. iPhone XS Max was the one जो iPhone 11 से पहले आया था. अभी XS Max, ठीक है, was वे मेरे 1 लाख रुपए के आसपास तक का फोन था. इट इज गिविंग मी अ बिहेवियर की जो लोग फेसबुक एक्सेस आईफोन XS Max से करते, सॉरी, या आईफोन X से करते या XS से करते, राइट. इफ दीज गाइज आर एक्सेसिंग फेसबुक थ्रू दीज मोबाइल्स, दैट मीन्स ये लोग वो मोबाइल ओन करते, राइट गाइज? Yes, sir. सो गाइज अभी समवन हु ओन्स 1 लाख रुपए का फोन, ठीक है, फॉर हिम 10,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, राइट? Yes sir. ठीक है. सो गाइस दिस इज हाउ आपको हर एक क्लाइंट को, हर एक बिजनेस को समझना पड़ेगा कि आपका कैसे टारगेटिंग होना चाहिए, एंड फिर उसको आपको फिर उस हिसाब से आपको उसकी टारगेटिंग डिजाइन करनी पड़ेगी. अभी सी वी ब्रॉट इन दिस अफोर्डेबिलिटी का इशू जस्ट बिकॉज कि मुझे आपको बताना था कि सी सिर्फ सिंपल टारगेटिंग, सी नॉट एवरी टाइम कि आपको ऐसा बिजनेस मिलेगा कि जिसमें आप सिंपल टारगेटिंग कर दो और हो गया, राइट. कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स टारगेटिंग के भी सिचुएशंस आएंगे, जैसे कि लाइक आई सेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आई गेस मैंने स्टार्टिंग में ही बलप्रीत के साथ में आई गेव एन एग्जांपल कि बलप्रीत शॉपिंग का हमने एग्जांपल दिया कि अगर मुझे शॉपिंग, बलप्रीत को भी इंटरेस्ट है, मुझे भी इंटरेस्ट है. सी शॉपिंग में किसी को इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कोई नहीं है,
एवरीवन लाइक शॉपिंग प्रोवाइडेड यू हैव मनी, ठीक है, सबको शॉपिंग पसंद है। तो आप सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग वाले को अगर टारगेट करोगे ना तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। यू विल हैव टू डू समथिंग, जैसे कि क्या बोलते उसको, हाँ ये 1 सेकेंड गाइस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर शॉपिंग का ऑडियंस हम बनाते हैं ई कॉमर्स के लिए, यहाँ पे हम सब शॉपिंग शॉपिंग लेते, तो मुझे उसको कहीं ना कहीं नैरो करना पड़ता अगर मेरे को ऑनलाइन सेल करना है गाइस। सी, ऑनलाइन सेल करना इज द टफेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंगेज शॉपर को आई विल पुट इट इन बिहेवियर। क्या ये एंगेज शॉपर? एंगेज शॉपर कैसे कि एंगेज शॉपर इज पीपल हु आर एक्टिवली शॉपिंग ऑनलाइन, फेसबुक के थ्रू लोग शॉपिंग करते हैं, ये वो लोग है। समवन हु इज इंटरेस्टेड इन शॉपिंग और प्लस हु इज एन एंगेज शॉपर, ठीक है, फिर जाके मैं मेरा प्रोडक्ट बेचने का सोच सकता हूँ। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? So guys, Yes, sir. the major part that I wanted you to what I want you all to explain is every business is different, every targeting would be different, ठीक है। So आपको ये प्लेटफॉर्म सीखना is another thing, ठीक है गाइज। I'll tell you, अगर आप एक घंटा रोज ये प्लेटफॉर्म पे बैठोगे ना तो आप सीख जाओगे कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, बट जो आपका माइंडसेट है दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आपको प्लेटफॉर्म भले अच्छे से आता है बट देयर आर पीपल जिनके कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? जस्ट बिकॉज उनका स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। आप समझ रहे हो गाइज? तो इट इज द सेम थिंग गाइज, जैसे कि हम लोग द सेम थिंग, स्कूल तो सब लोग जाते हैं राइट, आपके साथ के लोग भी स्कूल गए, मेरे साथ वाले भी लोग स्कूल गए, अभी कोई मुझसे आगे कोई मुझसे पीछे। तो इट इज हाउ यू डेवलप योर स्किल्स एंड हाउ यू प्रैक्टिस इट, ठीक है गाइस। टारगेटिंग में किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. इट इज ऑल क्लियर, ठीक है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी चीजें आप सीख जाओगे। अभी देर आर वन और टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। आई नो वी हैव एक्सटेंडेड सरपास द टाइम, लेट मी जस्ट टेक 10 to 15 more minute of yours, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव दिस इन बिटवीन। अभी गाइस ये तो आपने ऑडियंस बना ली यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टारगेटिंग हो गया। नाउ देयर समथिंग कॉल्ड एज प्लेसमेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे प्लेसमेंट, देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, वन इज मैनुअल प्लेसमेंट, ठीक है। ऑटोमेटिक अभी सी जैसे कि वी अंडरस्टूड लास्ट टाइम कि गूगल के बहुत सारे नेटवर्क्स है राइट, गूगल हैज, अच्छा ठीक है, आई विल ओनली टेल यू बिकॉज वी हैव गॉट टाइम कंस्ट्रेंट नाउ। सो वी हैव सर्च नेटवर्क, वी हैव गॉट डिस्प्ले, वी हैव गॉट डिस्कवरी, वी हैव गॉट यूट्यूब, वी हैव गॉट शॉपिंग, वी हैव गॉट ऐप नेटवर्क। ये सब याद होगा आप लोग को, मतलब वी डिस्कस देयर आर various networks that Google has. Similarly, Facebook also has got a lot of placements, ठीक है। अभी placements क्या है? I'll tell you. Facebook story is a placement, Facebook feed is a placement. आप लोग को दिखता है ना, there is a difference between story and feed। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ and I go to Facebook, ठीक है, this is story और ये होता है feed। यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है दिस इज फीड। एग्रीइंग गाइस, व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल फीड्स। समझ रहे हो आप लोग? ये क्या है? दिस इज फीड एंड दिस इज अ स्टोरी। सो दीज आर टू डिफरेंट प्लेसमेंट्स। ये समझा गाइस आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली दीज आर द टू मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट्स। अभी मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या टाइप के प्लेसमेंट्स है। अभी इफ आई क्लिक ऑन मैन्युअल प्लेसमेंट, so firstly it is asking me platforms। प्लेसमेंट में फर्स्ट इज प्लेटफॉर्म, सेकंड इज प्लेसमेंट। अभी फेसबुक बोल रहा है कि आपको आपकी एड फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है। ऑडियंस नेटवर्क इज अ प्लेसमेंट जिसके बारे में किसको पता नहीं है, ठीक है, कि क्या होता है, कहाँ होता है। इट इज जस्ट अ नेटवर्क, वो लोग फेसबुक ने बना दिया है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इवन दिस इज अ नेटवर्क, ठीक है। एंड गाइस आई एम टेलिंग यू दिस नॉट बिकॉज कि मुझे पता नहीं है, it's been multiple years मैंने I've tried to find out what it is but there is no answer to it, but it is a placement, ठीक है। There's audience network and there is messenger is Facebook messenger, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से मैसेंजर को हटा दोगे तो आपकी एड्स मैसेंजर पे दिखना बंद हो जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम को हटा दोगे तो आपकी एड्स इंस्टाग्राम से दिखना बंद हो जाएगी। अगर आप फेसबुक को हटा दोगे तो आपकी एड फेसबुक से दिखना बंद हो जाएगी।
ठीक है गाइस। अभी जो लोग पूछ रहे हैं कि अभी आई टोल्ड कि इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे चलाना है, अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तो आप ये सब बंद कर दो एंड ओनली सिलेक्ट इंस्टाग्राम, तो आपकी एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखेगी। अभी गाइस आपको समझा इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलते हैं? इट इज द सेम प्रोसेस, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू कम अंडर द प्लेसमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर कि आपको कहां पे आपकी एड्स प्लेस करवानी है, ठीक है। अभी ये तो हो गया प्लेटफॉर्म। अभी फेसबुक के पास भी इतने प्लेटफॉर्म है अभी, एंड आई टेल यू गाइस वेरी सून देयर विल बी व्हाट्सएप हियर। आप फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप पे भी एड्स चला सकते हो क्योंकि इवन व्हाट्सएप इज ओन्ड बाय फेसबुक। अभी गाइस इसके अंदर भी देयर आर प्लेसमेंट। अभी ये फीड है, फीड क्या है गाइस? दिस इज द फीड, ये फीड है, ये जो है दिस इज फीड एड्स, ठीक है। अभी नाउ विद इन फीड्स आल्सो इट इज टेलिंग मी, अच्छा न्यूज फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, मार्केट प्लेस है, वीडियो फीड है, राइट कॉलम है, ये सब गाइस आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपने ऐसे ऐड देखा है कभी? दिस इज कॉल्ड एज वीडियो फीड, दिस इज कॉल्ड एज राइट कॉलम फीड, राइट साइड में दिखता है डेस्कटॉप पे ये। दिस कॉल्ड एज इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर, दिस कॉल्ड एज इंस्टाग्राम शॉप, दिस कॉल्ड एज मैसेज इनबॉक्स। तो आप इसमें से भी अनटिक टिक कर सकते हो, यू हैव ऑप्शन टू चूज बिटवीन प्लेसमेंट। इसके बाद आता है स्टोरीज एंड रील्स, उसके बाद में आता है इंस्ट्रीम वीडियोस, उसके बाद में आता है रील्स ओवरले, सर्च, मैसेजेस, इंस्टेंट आर्टिकल्स, ऐप एंड साइट्स गाइस। तो देयर आर सो मेनी प्लेसमेंट्स, ठीक है। मोस्टली द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू, अगर आपको ज्यादा नहीं समझता तो जस्ट कीप इट ऑटोमेटिक, तो आपकी एड सब पे दिखेगी। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू, ठीक है गाइस। क्लियर गाइस यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद में इट इज आस्किंग यू ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। आपको डिलीवरी चाहिए लिंक क्लिक्स के लिए, लैंडिंग पेज व्यूज के लिए, इंप्रेशन के। अभी करेंटली हमारा ऑब्जेक्टिव था लैंडिंग पेज व्यूज, समझ लो फॉर एग्जांपल, कि मैं चाहता हूं कि मेरे वेबसाइट पे जाए लोग और देखे पढ़े मेरे बारे में कि मैं क्या है। सेकंड में बोल रहा हूँ कॉस्ट कंट्रोल। आई नो व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज कॉल्ड एज बिडिंग स्ट्रेटेजी। अभी कॉस्ट कंट्रोल में गाइस, जैसे इफ आई पुट 10 rupees, so what Facebook will do, see, Facebook will aim to get the most landing page views and try to keep the average cost around 10 using the cost cap strategy. ये समझा आपको गाइस? तो एक लेमन टर्म में एक क्लिक नहीं, एक यूजर मेरे लैंडिंग पेज पे जब जाएगा, फेसबुक विल ट्राई कि मुझे वो एक यूजर का 10 ही रुपया चार्ज करे। तो आई एम टेलिंग कि भाई मेरा इतना ही बजट है, मेरा इतना कैपेसिटी है। सी गाइस, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 10 में ही देगा। देयर आर चांसेस आपको 8 में भी मिल जाए, देयर आर चांसेस आपको 20 में भी मिल जाए। दिस इज जस्ट यू आर टेलिंग फेसबुक कि मेरा कैपेसिटी 10 का ही है। क्लियर गाइस यहां तक? इसके बाद में एड सेक्शन इज क्वाइट इजी, नॉट टेक टाइम, ठीक है। तो ये हो गया एड ग्रुप। उसके बाद में हो गया एड। अभी एड का यू नेम योर एड, सेकंड इज यू चूज योर फेसबुक पेज, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यू नीड अ फेसबुक पेज टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। सो करेंटली आप कुछ भी पकड़ लो, मैंने समझो मैं कोई भी एक पेज ले लिया यहाँ से, करेंटली अभी क्या है, अरियन सुपरस्ट्रक्चर का पेज इज लिंक। इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरे पेज पे लिंक हो जाता है, तो इट इज ऑलरेडी शोइंग कि मेरा कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है। अभी गाइस देयर आर 2 ऑप्शंस टू क्रिएट अ एड, ठीक है। ये क्रिएटिव हब मॉकअप इज यूजलेस, ठीक है, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, इज द मोस्ट यूजलेस फीचर। देयर आर 2 types by which you can create ad. एक होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, एक होता है क्रिएट एन एड, ठीक है गाइस। अभी व्हाट इज यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट? आपके पेज पे आपने अगर ऐसा सब पोस्टिंग किया हुआ है, कैन यू सी दिस इज अ पोस्ट, आपने ये पोस्ट किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो फ्रॉम योर पोस्ट यू कैन चूज एनी पोस्ट और आप उसी को एड बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पोस्ट ले लिया, ये मेरे पेज पे पोस्टेड है, आई क्लिक हियर और ये यही पोस्ट फिर एज अ एड वो यूज करेगा। तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास क्रिएटिव और कंटेंट नहीं है तो आप आपके पेज का ही कोई पोस्ट उठाओ और उसी को ऐड बना दो। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज यू कैन क्रिएट अ एड। नाउ टू क्रिएट अ एड गाइस यू विल नीड अ इमेज, वीडियो, carousel कनेक्शन, एनी फॉर्मेट यू आर रनिंग एड्स, ठीक है। आप सिंगल इमेज ऐड, वीडियो ऐड, carousel ऐड, कलेक्शन ऐड। आपने देखा होगा carousel इज कि वो एक में ही 10-12 फोटो रहते हैं, यू कैन स्वाइप राइट लेफ्ट टू स्क्रॉल बिटवीन फोटोज, ठीक है। फिर मैं नीचे आऊंगा, आई विल चूज मीडिया, मतलब मेरे को जाके इमेज या वीडियो या कैटलॉग या जो भी है
I will choose a image. For example, I have so many images currently यहाँ पे, तो I have choose this image. मैं इसको image choose करूंगा, फिर ये यहाँ पे मुझे बताएगा कि कैसे दिखेगा मेरा image, and I will choose next and I will do done. ठीक है, तो ये मेरा image selection हो गया. अभी guys, I will have to write primary text. Primary text में जैसे कि primary text is the text which comes above your image. आप देख रहे हो मैंने डमी लिखा, तो डमी यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज प्राइमरी टेक्स्ट. उसके बाद में हेडलाइन. हेडलाइन आपको यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे फेसबुक लॉगिन और साइन अप दिख रहा है. आई थिंक आई एम लॉग्ड आउट ऑफ फेसबुक नाउ सडनली, सो दैट इज व्हाई वो ऐसा दिखा रहा है. ठीक है, वेयर वर वी. ठीक है, तो मैंने हेडलाइन भी डाल दिया डमी. देख रहे हो आप, हेडलाइन आपका यहाँ आता है. सो देयर इज अ डिफरेंस. प्राइमरी टेक्स्ट आपका इमेज के ऊपर आता है, डमी आपका यहाँ पे आता है. सॉरी, हेडलाइन आपका वहां पे आता है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉल टू एक्शन. ये आपको लर्न मोर दिख रहा है, लर्न मोर. सो यू कैन चूज बिटवीन कॉल टू एक्शंस. कॉल टू एक्शन एक बटन होता है, ठीक है. You can keep it as no button, contact us, download, get offer, get code, learn more, listen, order now. Depending on the type of business that you guys are into, you can choose your call to action button. ठीक है, वो call to action button select करो and you have to enter a website URL. क्योंकि why? Because you are redirecting people to the website. Can you see destination is website? If it is a phone call, you will have to add a phone number. If it's a Facebook event, you will have to link your event with this ad. So if it's a URL, तो आपको यहाँ पे URL डालना है, ठीक है, and then everything is done. You just have to publish and your ad would be published. Okay guys, किसी को कुछ डाउट है till here? No sir. So No sir. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ पूछ रहा, बोलिए. सर जैसे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले नैरो ऑडियंस में सिलेक्ट किया, प्लेसमेंट में सिलेक्ट किया था इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वगैरह, जहाँ पे हमारी एड्स शो होंगी. तो वो एड जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे शो होगी, तो जो हम लोग का बजट है वो चेंज होगा या वो उतनी बजट के हिसाब से वहां पर शो होगी? नहीं, तो कैसे होगा, अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे रखते हो तो लाइक आई सेड, सी इट इज एन एआई ड्रिवन प्रोसेस. तो वो क्या करता है, आपके कौन से प्लेसमेंट पे कितना पैसा खर्चा करना है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. वो फेसबुक का एआई डिसाइड करेगा. तो व्हाट फेसबुक एआई विल डू, अगर उसको समझो इंस्टाग्राम से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे तो इट विल स्पेंड मोर मनी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेस ऑन फेसबुक. अगर उसको स्टोरीज पे ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन आ रहा है तो इट विल स्पेंड मोर ऑन स्टोरीज एंड लेस ऑन फीड. ऐसा करेगा. तो आपको अलग से बजट ये नहीं करना पड़ेगा. आपका जो आपने ऊपर जो एग्जिस्टिंग बजट सेटअप किया है उसके अंदर ही इट विल डू इट. आपको अलग से नहीं करना है. बट गाइस लेट मी आल्सो टेल यू, अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे रखते हो, दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आपका पूरा पैसा फेसबुक पे खर्चा होगा. इंस्टाग्राम पे पैसा बहुत कम खर्चा करता है फेसबुक. ओके सर, अंडरस्टूड. ओके, एनीवन एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? किसको कुछ डाउट है? So guys, and also let me tell you, this is only now, we have only seen how to create an ad on Facebook. Facebook is a very vast topic, so there are n number of settings, n number of options, okay, which maybe we can cover it in the later sessions as per you guys. But this is, so we have only covered how to create a ad on Facebook, and obviously we have understood how Facebook works, क्या ecosystem है, क्या necessities है to start a Facebook ad. We've covered that topic today. Anyone guys, anything else अगर आपको पूछना है तो guys, I am available for the next 10 minutes. If you guys want to ask anything, any questions, maybe things which we have not covered also, you can ask me. No sir. Okay, so considering that there are no doubts, we'll close today's session. Okay, so thank you so much guys, it was great interacting with you all. Have a great Sunday. Work.